बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, तो आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। इससे पहले मैं एक व्लॉग लेके आया था जो अचीवमेंट हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के काबुल के ऊपर उन्होंने अपना सफ़ेद परचम लहराया और अपनी अमारत इस्लामी का ऐलान किया। तो इस वक्त के साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही, और अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उसके इफ़ेक्ट पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, ईरान, वो तुर्की और भारत के ऊपर इसके बड़े असरात मरतब हुए। तो नाजरीन, ये तालिबान कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनको डोमिनेट कौन करता है, इनको इन्वेस्ट कहाँ से आती है, इनके डोनर्स कौन हैं, और इनके कहाँ पे क्या क्या नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस टॉपिक में आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं कि हम तालिबान की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो तालिबान लफ्ज़ है ये पश्तो ज़बान में तुलबा को कहते हैं तालिबान। ये तुलबा का जमा है तालिबान। तो 1994 की बात है जब ये तालिबान जनूबी कंधार से उभरे थे अफ़गानिस्तान के अंदर। 1994 की बात है, तब इनका एक गलबा, एक अरूज शुरू हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये वो जंगजू थे जो सोवियत यूनियन के इन्क़िलाब के बाद मुल्क का कंट्रोल इन जंगजू ने संभाला था। ये वो जंगजू थे जो सोवियत यूनियन के खिलाफ, रूस के ख़िलाफ़ लड़े थे, और रूस से जंग जीत जाने के बाद इन्होंने पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल किया था। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप थे मुजाहिदीन के ये सारे ग्रुप जो थे छोटे छोटे ग्रोह मिल के तालिबान का एक ग्रुप तश्कील हुआ। और 1980 की दहाई में इन्होंने अमेरिका की मदद से क्या किया था कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर ही, जिस तरह आज अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका भागा है, इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर से रूस को भगाया था इन मुजाहिदीन ग्रोह ने अमेरिका की मदद से। और आज वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आज वो कहावत अमेरिका के ऊपर साबित हो गई। अमेरिका ने मुजाहिदीन से मिलकर रूस को रसवा किया, आज रूस ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर अमेरिका को रसवा कर दिया। क्योंकि देखें, रूस का सफारतखाना स्टिल वहाँ पे वर्किंग कर रहा है, और ये 1980 का उन्होंने जो है ना इंतकाम लिया है इनसे, अमेरिकन से। अब क्या हुआ है, ये इनकी हिस्ट्री, आगे इनकी मज़ीद हिस्ट्री पे चलते हैं कि फिर इनका अफ़गानिस्तान के ऊपर मज़ीद कंट्रोल किया। 1994 में जब इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, ठीक कंट्रोल हासिल करने के 2 साल के बाद क्या हुआ, मीन्स के तकरीबन इनको अपनी जदोजहद में 2 साल लगे, और 2 साल के दौरान क्या हुआ, मुल्क के बेशतर मीन्स 80% जो हिस्सा था तब उनके कब्ज़े में चला गया। 1994 की बात है। तो फिर क्या किया है इन्होंने, ये किया कि 1996 के अंदर इन्होंने इस्लामी कवानीन की तशरीह करते हुए इन्होंने खिलाफत का ऐलान किया। अमारात, इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान का उसको नाम दिया। इन्होंने अपना खलीफा मुकर्रर किया मुल्ला उमर को। और फिर क्या है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है, कुछ ग्रोह वो थे जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ते थे, और जब तालिबान का 1994 में गलबा हुआ काबुल के ऊपर, तो फिर क्या, वो लड़ने वाले जो ग्रोह थे वो मुल्क के शुमाली हिस्सों में चले गए, और फिर वहीं तक महदूद होगी, जिसको शुमाली ताद कहते थे। और ये एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद अटैक किया था, तो
ये वही शुमाली इत्तेहाद था जिसकी सपोर्ट लेके लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुआ। एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान ने फ़ज़ाई अड्डे दे के दी थी, और सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है वो अंदर से होती है। कहते हैं ना, जब घर का बेदी लंका डाए, घर का बेदी ना मिला हो तो लंका कभी नहीं डाई जाती। ये कहावत बड़ी मशहूर है कि घर में से बंदा मिलता है। और वो शुमाली इत्तेहाद अमेरिका के साथ एडजस्टमेंट उन्होंने की और वहाँ से वो तालिबान का साथ किया। और ये क्या हुआ है, ये जो जंग का आगाज़ हुआ था ये 11 सितंबर 2001 की बात है, जब अमेरिका के अंदर अल-कायदा हमलों के बाद जो 9/11 इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 7 प्लेन टकराए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया गया था, काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ था। तो फिर जब ये अमेरिकी फ़ौज ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अल-कायदा हमलों के बाद जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर अप्रोच की, तो इस अप्रोच में अमेरिकी फ़ौज के साथ शुमाली इत्तेहाद और दीगर जो तालिबान के मुखालिफ गिरोह थे वो भी शामिल हुए। और फिर क्या है, नवंबर में भारी फ़ज़ाई बमबारी की सूरत में क्या जी, इन्होंने भारी फ़ज़ाई बमबारी करते हुए ये काबुल के अंदर इंटर हुई। ठीक है, तो ये देखेंगे तालिबान के जो अमीर थे, जो खलीफा थे, वो मुल्ला उमर थे, उनके कई खुफिया ठिकाने थे। आज तक उनके खुफिया ठिकानों का किसी को पता नहीं चला। 2013 में जब उनकी हलाकत की खबर मीडिया के ऊपर उनके बेटे ने चलाई, वो भी उनके फोत होने के 2 साल बाद 2013 में, किसी को ये पता ही न चला कि मुल्ला उमर कहाँ है। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब तालिबान की हुकूमत बनी थी, तो इस हुकूमत को पाकिस्तान में 4 ममालिक ने क्या किया था, तस्लीम किया था। तो बड़ी इंटरेस्टेड बात है, अभी भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है, पर अभी वो 90 की दहाई वाले तालिबान नहीं है। अब उनका काफ़ी सिस्टम, उनका काफ़ी कल्चर बदला हुआ है। वो ख़वातीन को कह रहे हैं कि हिजाब के अंदर आप अपनी जॉब्स करें, हमारे साथ मुल्क की तरक्की में कंधा से कंधा मिला के चलें। इसी तरह उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है, चाहे वो अफ़गान फोर्सेज़ हैं, चाहे अमेरिकन फोर्सेज़ हैं, हर एक के लिए उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान। अब वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे मुल्क से गैर मुल्की जाना चाहता है चला जाए, जो रहना चाहता है, हम किसी को मिल के तंग नहीं करेंगे, कोई जंग नहीं होगी। उन्होंने जंग बंदी का ऐलान भी कर दिया। मुल्ला बरादरान भी 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान वापसी का सोच रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं अफ़गानिस्तान के। जब तक ये मेरा व्लॉग कंप्लीट होगा तब तक वो आ चुके होंगे। तो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा था कि मुझे तो इनके मज़ालम, इनके जराइम की वजह से ये नज़र आए कि जो अफ़गानिस्तान को दुनिया के ऊपर एक बड़ी बदतरीन रियासत कंसीडर किया जाए। तो तालिबान ने बड़ा अच्छे स्टेप लिए हैं, बड़े अच्छे ऐलानात किए हैं। अगर इन ऐलानात के ऊपर अमल करते हुए तालिबान चलते हैं तो वो दुनिया में सरखरू होंगे। तकरीबन चाइना ने भी नीम रजामंदी का ऐलान किया है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद रशिया ने भी कुछ इस तरह के इशारे दिए हैं। और अब देखते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर क्या इस हुकूमती सेटअप लेके आते हैं, इस तरह वहाँ के सियासी जो रहनुमा उनको अकोमोडेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बाखबर होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मुहब्बे वतन के साथ लिंक रहिए। इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के बेशुमार व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ रहते रहें। अल्लाह हाफिज़।